मैं संसद हूं। हाँ, सही सुना, मैं संसद हूं। मुझ में लोकतंत्र की आत्मा बसती है। 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की कल्याणकारी योजनाओं का मैं साक्षी हूं। मैं गवाह हूं भारत की लोकतांत्रिक आवाज का। अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। यह वक्त किसके लिए थमता है? ये तो दरिया है, बहता रहता है। समय की मांग थी तो नई संसद बन चुकी है। अब वो कई ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनेगी। मेरी शुभकामनाएं नई संसद के साथ हैं। मेरे पास खट्टी मीठी यादों का दौर है। जब आप किसी से विदा लेते हैं तो आपको पुरानी यादें आती हैं। आत्मा अजर अमर है। ठीक उसी तरह भारत का ये लोकतंत्र है जो अमर है, अजर है। जैसे आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलती है, उसी तरह मेरी रूह वही है और शरीर रूपी नई इमारत में ये बसने को तैयार है। मेरा नया रूप भव्य है, अलौकिक है और आधुनिकताओं से लबरेज है। हाँ, मैं संसद हूं, मैं आवाज हूं 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की। मैं विश्वास हूं हर भारतवासी का। उम्मीद है मेरे शरीर के साथ साथ लोकतंत्र के प्रहरियों में भी कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं बदल गया और अब देखना होगा कि लोकतंत्र के रखवाले भी बदलते हैं या नहीं। मुझे पता था कि देश की नियति से साक्षात्कार जरूर होगा। जी हां, वही आजादी की आधी रात जब 200 साल तक गुलामी की जंजीर को तोड़ डाला और आज आजादी के अमृतकाल का साक्षी बना। यूं तो राह में बहुत सी रुकावटें आईं, मगर रुकना मेरी फितरत में नहीं। मुझे कभी नहीं भूलता देश के प्रधानमंत्री का पहला ऐतिहासिक भाषण, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भारतवासी जानते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण, जो उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि में वायसराय लॉज से दिया था, जो अब राष्ट्रपति भवन है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ यूं की थी: ये एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में यदा कदा आता है, जब हम पुराने से नए में कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब एक राष्ट्र की लंबे समय से दमित आत्मा नई आवाज पाती है। यकीनन इस विशिष्ट क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ लें। मेरी कहानी शुरू होती है 1911 से, जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने का ऐलान किया। तब गुलामी की जंजीरों ने मुझे जकड़ा हुआ था। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और मैं नम आंखों से सिर्फ आजादी की दुआ मांग रहा था। राजधानी का नए सिरे से निर्माण करने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। ये दोनों ब्रिटेन के मशहूर आर्किटेक्ट थे। इसी दौरान काउंसिल हाउस की कल्पना की गई, जो बाद में संसद बनी, यानी मैं। ये धमाका बहरों को सुनाने के लिए था, ना ही किसी की जान लेने के लिए। क्या आपको याद आए ये अमर शब्द किसके हैं? मेरी ही कोख में 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तानी क्रांतिकारी भगत सिंह ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थीं। मैं साक्षी हूं उस पल का जब भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था और तेज आवाज वाला धमाका किया था। उम्र के इस पड़ाव में भी
मुझे सब कुछ याद है। ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो। एक और घटना मुझे याद आ रही है कि 1965 में अमेरिका ने भारत को गेहूं न भेजने की धमकी दी थी। तब लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से एक वक्त खाना छोड़ देने की अपील की। भारतवासियों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। आज जब पुरानी यादें कौंध रही हैं तो मन भारी और भावुक है। मैं साक्षी हूं इंदिरा गांधी के उस ऐतिहासिक भाषण का, जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना के घुटने टेकने की खबर देश को सुनाई। पूरा देश जश्न में डूब गया था। मैं उन शहीदों को आज भी नमन करता हूं जिनके बल पर यह कामयाबी हासिल हो पाई थी। एक दौर ऐसा भी आया जब मेरी शक्तियां छीन ली गईं। मुझे अपने ही देश में अपने ही लोगों ने बेड़ियों में जकड़ दिया था। यह दौर था 1975 की इमरजेंसी। 22 जुलाई 1974 में इंदिरा गांधी ने संसद में बताया कि भारत ने पोखरण में पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। कई सरकारें आई गईं, नेताओं में नोक-झोंक होती रही, मगर मेरे प्रांगण में एक जगह है, सेंट्रल हॉल। यहां पर आकर सभी जनप्रतिनिधि सब कुछ भुलाकर एक हो जाते हैं। हां, मैं संसद हूं। मेरी यादों के पिटारे में कई बड़े राजनेताओं के ऐतिहासिक भाषण भी हैं। मेरी यादों में हंसी, मजाक और ठहाके हैं। मेरी यादों में आंसू भी हैं। अब जाते जाते 2 या 3 बातों का जिक्र और। 31 मई 1996 के दिन मैं उस पल का भी साक्षी हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी के अमिट शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब उन्होंने संख्या पूरी ना होने की बात कही और इस्तीफा सौंप दिया। तब उन्होंने बोला था कि मैं 40 साल से इस सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरा आचरण देखा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जी हां, मैं संसद हूं। मुझ पर हमला भी हुआ। मेरे शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। मेरे प्रांगण में आतंकी हमला हुआ। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 ये वो काली तारीख है जिसके दाग आज भी मुझ पर साफ झलकते हैं। मेरी रक्षा करते हुए 8 जवान शहीद हो गए थे। बात खत्म करने को सोचता हूं तो एक ना एक कहानी याद आ जाती है। एक बार मुझे शर्मसार भी होना पड़ा था। ये वक्त था साल 2008। परमाणु समझौते के विरोध में यूपीए सरकार से वाम दलों ने समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद मनमोहन सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। मनमोहन सरकार ने विश्वास मत तो जीत लिया, लेकिन इस दौरान भारतीय संसद एक शर्मसार कर देने वाली घटना की गवाह बनी। विश्वास मत पर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल ही रहा था कि अचानक बीजेपी के 3 सांसद अशोक अरगल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा नोटों की गड्डियां लेकर स्पीकर की सीट के सामने पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये रकम उन्हें विश्वास मत के पक्ष में मतदान करने के लिए दी गई थी। इस घटना से पूरे देश की जनता भौचक्की रह गई थी और लोकतंत्र मंदिर शर्मसार हुआ था। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने इस घटना को
भारत के संसदीय इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया था। अब वक्त है विदा लेने का, एक सुनहरे सपने के साथ कि मेरा भारत अपनी इस आत्मा की हिफाजत करेगा। अब वक्त है विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कि प्रहरियों का भी आचरण बदलेगा। देशवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी। ये प्रगति के नए नए आयामों को छुएगा।